नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मुंबई में इंडिया गठबंधन के मंच से कल राहुल गांधी ने हिंदू धर्म की शक्ति को लेकर एक बयान दिया था। आज प्रधानमंत्री मोदी ने उसे सनातन की आराध्य शक्ति से लेकर नारी शक्ति के अपमान से जोड़ते हुए कांग्रेस ही नहीं पूरे विपक्ष पर हमला बोल दिया। तेलंगाना से लेकर कर्नाटक तक की रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र करार दे दिया। हालांकि राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी यह सफाई देने में जुटी है कि उनके बयान में शक्ति का धार्मिक मतलब बिल्कुल नहीं था। कभी कहती है कि उनके बयान का मतलब आसुरी शक्ति से था, लेकिन सियासत में यह जो शक्ति बाण चला है उसके पीछे दरअसल महिला वोट बैंक की एक बड़ी सियासत है, क्योंकि चुनाव दर चुनाव महिलाओं का वोट बीजेपी को ही ज्यादा मिल रहा है। जैसे 2014 में 29% महिला वोट बीजेपी को मिले थे, तो 2019 में 36% तक ये पहुंच गए। अब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार के फैसले और महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का हवाला देते हुए महिला वोट बैंक को साइलेंट वोट बैंक बताया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट और पेशकश शक्ति स्वरूपा। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन का मौका, एक मंच पर विपक्षी दलों के कई लीडर्स मौजूद थे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खूब टारगेट किया गया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को टारगेट करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम लेकर के शिव शक्ति को समर्पित किया। राहुल गांधी भाषण देते हुए क्या बोल जाते हैं, शायद वो खुद उसे समझ नहीं पाते होंगे। कांग्रेस बाद में उसे ऊपर नीचे करके भले सफाई दे, पर पार्टी को नुकसान तो उठाना ही पड़ जाता है। जिन लोगों ने रविवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर राहुल गांधी का भाषण सुना होगा, वो जरूर कंफ्यूज हुआ होगा कि राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं। राहुल एक सभ्य नेता हैं और जानबूझकर उनसे किसी भी धर्म को चैलेंज वाली बोलने की उम्मीद नहीं की जाती है। जाहिर है कि उनके साथ के लोग उन्हें जिस तरह फीड कर रहे हैं, वही सबके सामने उनके मुंह से निकल रहा है। बीजेपी तो ऐसे मौके के ही तलाश में रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल के भाषण के 24 घंटे के अंदर ही उन्हें घेर लिया है। फिर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा सफाई देते रहे। किसी को क्या फर्क पड़ता है। खेड़ा कह रहे हैं कि हम तो आसुरी शक्ति से लड़ रहे हैं। पूरी की पूरी भाजपा अनाप शनाप अनर्गल बातें कर रही है। कल जब से राहुल गांधी ने आसुरी शक्ति के खिलाफ खुलकर हमला बोला, यह चुनाव आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति के बीच का चुनाव है। पिछले 10 साल में वो कठुआ हो, वो उन्नाव हो, वो कानपुर हो, वो हाथरस हो, हमने देखा किस तरह से इस सरकार ने और इस सरकार के पीछे बैठी आसुरी शक्ति ने महिलाओं की प्रताड़ना की। तब प्रधानमंत्री की शक्ति उपासना कहाँ गई थी, जब महिला पहलवान उनके घर के बाहर अपने मेडल छोड़ रही थी, विरोध कर रही थी। घर के भीतर बृजभूषण शरण सिंह को बैठाने वाले आज शक्ति की उपासना की बात करते हैं। यह चुनाव तय करेगा यह देश दैवी शक्ति से चलेगा या आसुरी शक्ति से चलेगा। यह देश तो अब दैवी शक्ति से ही चलेगा।
राहुल गांधी के साथ, दैवी शक्ति के साथ एक एक नौजवान खड़ा है, एक एक किसान खड़ा है, हर महिला खड़ी है। बिलबिलाइए जितना बिलबिलाना है, करिए जितनी लफ्फाजी करनी है, दिन आपके लद गए। राहुल गांधी ने क्या कहा था? कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने मुंबई के शिवाजी पार्क में न्याय यात्रा के समापन के दौरान शक्ति के खिलाफ लड़ने का बयान दिया था। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि वो शक्ति क्या है? जैसे यहाँ किसी ने कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, राजा की आत्मा ईवीएम, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स हिंदुस्तान की हर संस्था में है। राजा की आत्मा ईवीएम में है, सही है, राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ रहे राहुल गांधी बोलते बोलते दार्शनिक हो जाते हैं। उसके बाद उनकी बात को समझना मुश्किल हो जाता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर उन्होंने कहा, हम बीजेपी से लड़ रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हम सब एक राजनीतिक दल के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये सच नहीं, गलत है। हम राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। ये बात हिंदुस्तान और इसके युवाओं को समझनी होगी। हम एक व्यक्ति बीजेपी या मोदी के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं। उनके कहने का आशय होता है कि वह न बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं और न ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसके बाद उसमें हिंदू धर्म की शक्ति की बात घुसा देते हैं। राहुल कहते हैं कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं। राहुल गांधी अपनी स्पीच में कह रहे हैं वो न बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं और न ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि मोदी सिर्फ मास्क है, मुखौटा है, जैसे बॉलीवुड के एक्टर हैं, उन्हें रोल मिला है, उनसे जो कहा जाता है वह करते हैं। उनसे कहा कि सुबह उठकर समंदर में जाओ, वह जाते हैं। मैं बता दूं कि उनकी 56 इंच की छाती नहीं, वह खोखले हैं। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, मुखौटा है। जैसे ये बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनको रोल दिया गया है कि भैया आज सुबह आपको ये करना है, कल आपको ये बोलना है, परसों आप ये करोगे, सुबह उठ के समुद्र के नीचे जाओ, चलो सी प्लेन में उड़ो। 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हम लोग यहाँ उपस्थित सभी राजनीतिक दल न एक दल के खिलाफ लड़ रहे हैं, न किसी एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं। लालू यादव के बाद राहुल के बयान मोदी के लिए मौका। अभी कुछ दिनों पहले ही लालू यादव ने पीएम मोदी के परिवार पर अटैक करके जिस तरह बीजेपी और पीएम मोदी को एक मौका दे दिया था, उसी तरह राहुल गांधी ने अपने दार्शनिक बयान से एक और मौका दे दिया। मोदी इसे लगातार कई रैलियों में भुना सकते हैं। बीजेपी इसे उनके हिंदू धर्म के विरोधी होने के रूप में स्थापित करने की कोशिश करेगी। मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखा। फिर हमने कहा देखिए इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम आपके धन को चोरी करने का सिस्टम है। मुंबई में रविवार को सजे विपक्ष के इस मंच की खासियत रही कि जितने भी नेता यहां अपना संबोधन रखने पहुंचे, सभी ने ईवीएम का मुद्दा उठाया और सबने अपने भाषण में ये जरूर कहा कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वे ईवीएम को हटा देंगे।
राहुल गांधी, एमके स्टालिन, फारूक अब्दुल्ला सभी ने इस पर बात की। इस दौरान राहुल गांधी ने ईवीएम का मुद्दा उठाया, साथ ही ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। ईवीएम पर राहुल का तंज बता रहा था कि उन्हें अब यकीन हो चला है कि दूसरे मुद्दे अब काम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि सीएए और इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर जिस तरह सरकार घिर रही है, उस तरह मुंबई में जुटा विपक्ष इन मुद्दों पर हमलावर नहीं दिखा। यह भी राहुल के सलाहकार मंडली की अयोग्यता की ओर ही इशारा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। शक्ति, स्वरूपा और इसके बीच में फंसी सियासत के बीच हम यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुंबई में इंडिया गठबंधन के मंच से कल राहुल गांधी ने हिंदू धर्म की शक्ति को लेकर एक बयान दिया था। आज प्रधानमंत्री मोदी ने उसे सनातन की आराध्य शक्ति से लेकर नारी शक्ति के अपमान से जोड़ते हुए कांग्रेस ही नहीं पूरे विपक्ष पर हमला बोल दिया। तेलंगाना से लेकर कर्नाटक तक की रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र करार दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। सत्ता के चुनावी दंगल में कांग्रेस के लिए न्याय की यात्रा लेकर चले राहुल गांधी ने यात्रा के समापन पर एक ऐसा बयान दिया कि बीजेपी ने उसे सनातन धर्म के अपमान से जोड़कर चुनावी मुद्दा बना दिया। मुंबई में न्याय यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी के पीएम मोदी के नकारात्मक शक्तियों का मुखौटा करार देते हुए उन्हें व्यक्ति नहीं शक्ति कह डाला। मुंबई के ऐसे मंच पर जहां सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, विपक्षी इंडी गठबंधन के तकरीबन हर दल का बड़ा नेता मौजूद था। राहुल गांधी भले ही बीजेपी और पीएम मोदी को एक ताकत कहने के सिलसिले में शक्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म का उल्लेख करके राहुल गांधी ने बीजेपी को हमला करने का मौका दे दिया। देखिए, उनकी भाषा ही ऐसी होती है, ना समझी वाली। अरे ये क्या बोल रहे हैं? हिंदू की शक्ति होती है, राजा की आत्मा होती है। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी इनको ईवीएम कोर्ट के फटकार के बाद भी रफेल अदानी ये बच्चों की तरह बात करते हैं और इनको लगता है कि 100 बार झूठ बोलेंगे तो वो सच हो जाएगा। गोएबल्स की थ्योरी की तरह इनको कोई पढ़ा दिया है। सच होता है। कभी आप, ये मोदी जी की सरकार है। मोदी जी एक ऋषि परंपरा के व्यक्ति हैं। वो भारत में एक झोला लेके आए हैं। कहां से उनका तुलना करेंगे? जिसके अकाउंट में पैसा आता है चला जाता है गरीब के लिए, सैलरी अकाउंट से। लेकिन ये परिवार और परिवारवाद इतना सवार हो गया है कि उससे बाहर निकल नहीं पा रहे। बीजेपी राहुल गांधी के उस बयान को देश की आधी आबादी, महिला शक्ति और सनातन परंपरा की आराध्य आदि शक्ति के अपमान से जोड़कर देख रही है। इतना ही नहीं, मुंबई में दिए राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासी दांव दूर दक्षिण की सियासत में भी आजमाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राज्यों तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। तेलंगाना के जगतियाल में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने 17 मार्च की इंडी अलायंस की रैली का जवाब दिया। मोदी ने कहा, मुंबई में इंडी अलायंस की रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए तो हर माँ बेटी शक्ति का रूप है। मैं इनको शक्ति के रूप में पूजता हूँ और इनकी रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। अभी कल मुंबई में इंडी अलायंस की रैली थी और चुनाव घोषित होने के बाद
इंडी अलायंस की ये पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रैली थी। उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया और उनके पहले घोषणा पत्र का ऐलान क्या है? मुंबई के शिवाजी मैदान में जो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे, जब एक औरत को उठा करके लाए तो उन्होंने कहा, काश अगर तुम मेरी मां होती तो मैं भी तेरे जैसा सुंदर होता। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। पीएम ने कर्नाटक के शिवमोगा में भी कहा, इंडी अलायंस के लोग हिंदू धर्म में समाहित शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू समाज जिन्हें शक्ति मानता है उस शक्ति के विनाश का ऐलान कर दिया है। अगर शक्ति विनाश का उनका ऐलान है तो शक्ति उपासना का मेरा भी ऐलान है। मोदी ने आगे कहा, कई राजनीतिक जानकार कहते रहे हैं कि नारी शक्ति मोदी की साइलेंट वोटर है, लेकिन मेरे देश की नारी शक्ति वोटर नहीं बल्कि मां शक्ति स्वरूपा है। कर्नाटका की धरती के लिए क्या कहा था? कुवेंपु जी ने कहा था, मंत्र कणा, शक्ति कणा, ताई कणा, देवी कणा। उन्होंने कर्नाटका माता को भी शक्ति के रूप में देखा था। इंडी अलायंस के लोग अब इसी शक्ति को कुचलना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। इन्हें मां भारती की बढ़ती हुई शक्ति से नफरत हो रही है। इन्हें भारतीय नारी का उत्थान अच्छा नहीं लग रहा है। इन्हें भारतीय नारी का सशक्तिकरण पसंद नहीं आ रहा। शक्ति पर वार का मतलब है देश की माताओं, बहनों, बेटियों पर वार। शक्ति पर वार का मतलब है नारी कल्याण की योजनाओं पर वार। पीएम मोदी की स्पीच के बाद राहुल ने सोशल मीडिया पर अपने शक्ति वाले बयान का स्पष्टीकरण जारी करते हुए एक्स पर लिखा, मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर वह उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि मैंने गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। वह एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया है। कांग्रेस और बीआरएस के परिवारवाद भ्रष्टाचार पर मोदी ने कहा, एक और वो कांग्रेस पार्टी है जिसने तेलंगाना के सपनों को कुचला, दूसरी ओर बीआरएस है जिसने यहाँ के लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल किया, सत्ता पाई और बाद में जनता से ही विश्वासघात किया। तेलंगाना निर्माण के पहले 10 वर्षों तक बीआरएस ने तेलंगाना को जमकर लूटा। अब कांग्रेस ने तेलंगाना को एटीएम स्टेट बना लिया है। परिवारवादियों का पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए। देश में जितने भी बड़े घोटाले हुए हैं उनके पीछे कोई न कोई परिवारवादी पार्टी ही मिलेगी। बीआरएस और कांग्रेस एक दूसरे के लिए चाहे कितनी भी कवर फायर कर लें,
इनकी एक एक लूट का हिसाब होता रहेगा। मोदी तेलंगाना के लोगों को लूटने वालों को छोड़ेगा नहीं, ये मोदी की गारंटी है। लोकसभा चुनाव पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, 13 मई को तेलंगाना में होने वाला मतदान विकसित भारत के लिए होगा। जब भारत विकसित होगा तो तेलंगाना भी विकसित होगा। यहां तेलंगाना में भाजपा के लिए लगातार समर्थन बढ़ता जा रहा है। मैं पिछले 3 दिनों में दूसरी बार तेलंगाना आया हूं। विकास आज तेलंगाना के हर इलाके में पहुंच रहा है, इसलिए तेलंगाना के कोने कोने में भाजपा के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे 13 मई निकट आ रही है, वोटिंग का दिन करीब आ रहा है, तेलंगाना में भाजपा की लहर कांग्रेस और बीआरएस का सूपड़ा साफ कर देगी। इसलिए आज पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। ऐसी राजनीति और ऐसे षड्यंत्रों को कभी सफल नहीं होने देगा। कर्नाटका की धरती का ऐसा अपमान करने वाली कांग्रेस को साफ कर देना चाहिए। करेंगे ना? चुन चुन करके साफ करेंगे ना? 26 अप्रैल और 7 मई को आपको इसी संकल्प को लेकर निकलना है। आपको अपने वोट से कांग्रेस के विभाजनकारी मंसूबों को ध्वस्त करना है। साउथ में भाजपा की क्या है स्थिति? केरल में पिछले 3 लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां एनडीए को एक भी सीट नहीं मिली, हालांकि उनका वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। तमिलनाडु में सहयोगी पार्टी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के अलग होने के बाद भाजपा यहां अलग थलग पड़ गई है। तेलंगाना में 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 4 सीटें जीती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव हारने के बाद यहां कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। एक बार फिर राहुल गांधी ने जब हिंदू धर्म में उल्लेखित शक्ति का उदाहरण देकर उसे नकारात्मक शक्ति करार दिया है, तो बीजेपी को कांग्रेस पर वार का मौका दिया है। हालांकि चुनाव की तारीखें आने और आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग ने सभी नेताओं को धर्म और जाति को लेकर विवादित टिप्पणियों से परहेज करने का सुझाव दिया है। लेकिन चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की चेतावनियां पा चुके राहुल गांधी ने चुनाव से पहले ही धर्म पर बयान देकर ही राजनीतिक बवंडर पैदा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।